नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर आग की घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। कहीं पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा भयंकर आग लग रही है। स्पेशली महाराष्ट्र में तो एक ही दिन में 3-4 जगह आग लग रही है। यहां पर ज्वालामुखी फट रहे हैं। इटली में आप देखिए, बड़ा ज्वालामुखी काफी टाइम से धधक रहा है। इंडोनेशिया में यहां पर कहीं ना कहीं प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। यूरोप में भयंकर आग लग रही है। तो इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और मेरे पास पिछले 3 दिन से स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, न्यूज की कटिंग्स आ रही हैं और साथ में सवाल आ रहा है कि कब तक ये आग लगेगी, कब तक ये आग रहेगी। क्या इसका कोई कैलकुलेशन है आपके पास? अगर है तो प्लीज बताइए। तो इसीलिए आज जो मैं ये वीडियो दे रहा हूं आप सभी को, ये उसी कैलकुलेशन के आधार पर है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बताता हूं, काफी लोगों को नहीं पता या नहीं जानते या नहीं समझते, बट फैक्ट तो यही कि प्राकृतिक घटनाओं को कैलकुलेट किया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं को ज्योतिष विद्या के माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है और मैंने हर बार ये चीज प्रूव करी है आपको कि ऐसा हो सकता है। अब आग लगना भी कहीं ना कहीं एक तरह से नेचर से कनेक्टेड आता है, बिकॉज कोई आदमी चाहता नहीं कि मैं जानबूझ के आग लगाऊं, बट फिर भी हादसे हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो यहां पर आप सभी को यह समझना चाहिए कि हम किस तरह से चीजों को कर रहे हैं और नेचर में किस तरह से चीजें हो रही हैं और इसका ज्योतिष शास्त्र से किस तरह से संबंध है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक तारीख बताने वाला हूं जिसके बाद आग की घटनाएं कम होने लग जाएंगी। अब आप सोचेंगे सर आप कैसे तारीख बता सकते हो? तो वो हमारी टेक्निक से, वो हमारी कैलकुलेशन से, ज्योतिष शास्त्र में वो सारी चीजें हैं जिसके दम पर हम इस तरह की कैलकुलेशंस को कर सकते हैं और वो ही चीजें मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। तो ये रही वो डेट आप सभी के सामने। 16 फरवरी के बाद से अगर आप देखेंगे तो आग की घटनाएं बढ़ गई थी। हालांकि अंगारक योग बना था 22 तारीख से, बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोगों ने कहा था कि 22 तारीख से अंगारक योग बना और 22 तारीख के पहले से अंगारक योग के प्रभाव दिखने लग गए। हकीकत वो नहीं था। हकीकत थी कि 16 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण से ग्रहों और नक्षत्रों में कुछ परिवर्तन हुए और उसके कारण से आग लगने की घटनाएं बढ़ चुकी थी। एकदम से फ्लक्चुएशंस बढ़ चुके थे। अब वो क्या हुआ था वो मैं आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ चीजें सीक्रेट रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद ये 16 जो तारीख शुरू हुई थी, ये कब तक चलेगी नोट कर लीजिएगा। 14 मार्च 2021 तक आग लगने की घटनाएं बड़े लेवल पे रहेंगी। आज की डेट से 14 तारीख तक हमें और थोड़ा सा वेट करना है। आफ्टर दैट आग लगने की घटनाएं कम होने लग जाएगी। अंगारक योग एक अकेला योग काफी नहीं था आग लगाने के लिए, कुछ और भी चीजें थी जिसने अंगारक योग को सहयोग किया। उसमें मंगल का प्रबल होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी अगर देखेंगे आप तो मंगल की डिग्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हादसे हो रहे हैं क्योंकि मंगल को बल मिला हुआ है और इस कारण से आग लग रही है। तो यहां पर मंगल का जो बलाबल है, जो मंगल को बल मिला हुआ है, ये बल कमजोर पड़ जाएगा आपका 14 मार्च के बाद। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन जो है वो 15-16 अप्रैल के आसपास होने वाला है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है। बट ये जो घटनाएं हैं ये आपकी कम होने लग जाएंगी। जी हां, दिस इज द फैक्ट बेसिकली कि ये घटनाएं जो हैं वो कम होने लग जाएंगी और यहां पर आप सभी को फायदा होने लग जाएगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लग जाएंगी। अंगारक योग रहेगा, उसके प्रभाव रहेंगे, पर अंगारक योग के कारण आग नहीं लग रही, ये मैंने कंफर्म यहां पर बोल दिया है। अब बात आती है कि फिर क्या होगा आफ्टर 14 मार्च, क्या उसके बाद क्या? आफ्टर 14 मार्च समय बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, गतिविधियां बदल जाएंगी, प्रॉब्लम्स बदल जाएंगी। टेंशन तो रहेगा बट समस्याएं बदल जाएंगी। जन आक्रोश, ये जो अभी जो आग है ना, ये आग अब हमारे अंदर प्रवेश करेगी। ये आग इंसान के अंदर और इंसान के दिमाग पर प्रहार करेगी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में गुस्सा, अग्रेशन लेके बैठेगा। छोटी छोटी बात पे लड़ाई होने लग जाएंगी। ऐसी चीजें होंगी।
जन आक्रोश कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मुद्दे अगर होंगे तो वो यहां पर मुद्दे बढ़ जाएंगे, मतलब कि पारिवारिक मुद्दे हो गए आपके या फिर आपके सामाजिक मुद्दे हो गए, वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो लास्ट का 1 महीना रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन से पहले, ये इसी में रहेगा। उसमें भी पीक टाइम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 14 मार्च से लेके 26 मार्च तक के बीच में समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। और उसमें भी अगर बर्निंग होती है, फायर बर्न होता है, तो वो स्पेशली स्काई फायर बर्न हो सकता है, मतलब कि हवा में दुर्घटनाएं, जी हां, या फिर पानी में दुर्घटनाएं, पानी का जहाज का फटना। एक बहुत पहले भी मैंने एक ऐसी कैलकुलेशन बताई थी जहां पर पानी में दुर्घटनाएं होने की कैलकुलेशन थी और वैसे ही हुआ भी था उस समय, और ये वापस वैसी कैलकुलेशन यहां पर दिखाई दे रही है। पानी में दुर्घटनाएं बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, पानी के हादसे हमें दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में साइक्लोन हिट कर सकता है, ऐसे चांसेस अब बन रहे हैं। जी हां, साइक्लोन की कैलकुलेशन यहां पर बनती है। बहुत ही जल्द हो सकता है कि आपको न्यूज में देखने को मिल जाए कि मौसम परिवर्तित हो रहा है और साइक्लोन के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। दिशाएं अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करी हैं, तो मैं इसलिए साइक्लोन के ऊपर अभी कैलकुलेशन पूरा नहीं है मेरा, तो मैं इसलिए आपको दिशाएं या एग्जैक्ट कंट्री या एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकता कि कहां पर होगा, बट कैलकुलेशंस हैं कि होगा, जो बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए अब वातावरण चेंज हो रहा है, अब समय चेंज हो रहा है, अब प्रॉब्लम्स चेंज हो रही हैं और अब हमें डरना नहीं है। अब जनहानि कम होने लगी, मतलब कि मृत्यु दर जो है, जो स्पेशली लोगों की जो डेथ हो रही है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। ये भी एक बड़ी कैलकुलेशन है। तो इसलिए दोस्तों आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं हमें फायदे ही देने की कोशिश करेगा, हमें नुकसान नहीं देगा। अब हमें ये देखना है कि हम इस समय का फायदा कैसे उठाएं, हम इस समय को एक अच्छी डायरेक्शन से एक और अच्छा डायरेक्शन में कैसे लेके जाएं। बस हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करनी है। इस बात का तो विशेष ध्यान आप रख लीजिएगा। अगर आपने अपने आप को शांत नहीं रखा तो फिर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाएंगी, परेशानियां आपके लिए बढ़ जाएंगी। अपने आप को किसी भी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व ना करें। ऐसी गतिविधि जो गुस्से से कनेक्टेड हो, जो हिंसा से कनेक्टेड हो, वहां पे अपने आप को दूर रखें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो स्लो पॉइजन के जैसे मंगल आपके अंदर प्रवेश करेगा और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, आपकी लाइफ में भूचाल आ जाएगा, ऐसे चांसेस आपके बनेंगे। तो इसीलिए इन तरह की चीजों में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, तभी आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर आपको परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान यहां पर रखना है। तो इसीलिए अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। गाड़ी आप आराम से चला सकते हैं, ड्राइविंग आप आराम से कर सकते हैं, बाहर ट्रैवलिंग भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बट संयम रखना है, शांति रखनी है और आराम से काम करना है। और हो सके तो अवॉइड अगर कर पाए तो ये 10-12 दिन जो है वो अवॉइड करके चले। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही इस समय में यात्राएं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी कोई मेजर दिक्कतें परेशानियां नहीं है। और ये जो आग का माहौल जो सब तरफ दिख रहा है, आग ही आग, ये अब खत्म होने वाली है। ये अब बुझती हुई आग है, अब बहुत ज़्यादा खतरनाक आग नहीं दिखाई देती। तो आग में हम घी नहीं डालेंगे, हम पानी डाल के आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। और अब हादसे बदल जाएंगे, अब समस्याएं बदल जाएंगी, अब दिक्कतें बदल जाएंगी और समय बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अच्छा हो, हादसे भी हो तो अच्छे ही हो, खराब ना हो, बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान ना हो। देखते हैं क्या होता है आगे। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा। और कल जो मेरा वीडियो आने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के लिए, क्योंकि वो होगा कोरोना के ऊपर। कोरोना का विकराल रूप कब तक रहेगा, इसके ऊपर मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन लेके आ रहा हूं जो कि आपको मिलेगी। इसके अलावा अभी मैं दिल्ली में हूं और फ्राइडे एंड सैटरडे दिल्ली में रहूंगा, सैटरडे में निकल जाऊंगा। अगर अभी तक भी आप मुझसे नहीं मिले हैं और मिलने की इच्छाएं हैं और मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली फेस टू फेस एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पास मैं रह रहा हूं भी। आप जहां कहीं पर भी हो, आप अगर चाहें तो आके मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।